साध संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यंकार जी। साध संगत, आज दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों में, इंसानों में नफरत, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुड़न, एक दूसरे का अपमान करना, प्रताड़ित करना, एक दूसरे का हक मारना, छीनना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी अत्यंत ही ज्वलनशील भावनाओं ने घर किया हुआ है। और आज दुनिया का मानव कह रहा है कि मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने बहुत उत्थान कर लिया। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहते थे, यूं कदम चांद तक जा चुके हैं, हैरत है जमी पे न चलना आया हमें। चांद पर भी पहुंच गए, मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए, लेकिन जीवन में मंगल नहीं आया, घर में मंगल नहीं है। कह रहे हैं मंगल ग्रह पर पहुंच गए, घर में तो मंगलमय वातावरण है ही नहीं। घर तो द्वेष से भरा है, नफरत से भरा है, ईर्ष्या से भरा है। और इतनी जलन, ईर्ष्या, बैर, द्वेष कि भाई से भाई जल रहा है, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, समाज में, परिवार में, समाज में, देश में कहीं जातीय दंगे होते हैं, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं राष्ट्र के ऊपर लड़ाई करता है, कहीं एक मजहब वाले ही, उनमें भी सिया सुन्नी का कहीं झगड़ा, कहीं किसी प्रकार से झगड़ा। महात्मा कहते राम वालों को अहले इस्लाम से बुआती है, अहले इस्लाम को भगवान से बुआती है। खिदमत खल्क भला कैसे करेगा कोई, जबकि इंसान को इंसान से बुआती है। ये इंसान ने ऐसी लाइन अपने बीच में खींच दी कि वो उसको बजाय ऊपर उठाने के गिरा ही रही है, बजाय उत्थान के पतन हो रहा है। इंसान को चाहिए तो था, जैसे इंसान को कहा गया कि ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है, इको नूर है सबदे अंदर नर है, चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री बैस हरिजन, एक दी खलकत सारी है। इसको कहा गया खुदा का नूर, खुदा ने नूर से अपने हमें बंदा बनाया है, हमारे वास्ते खुद भी ये बंदा बन के आया है। खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। महात्माओं ने तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किए कि आदमी, इंसान, तू तो परमात्मा की अंश है, परमात्मा की ज्योत है, और जिसकी तू ज्योत है कम से कम उसकी लाज तो रख, कम से कम इतना तो ख्याल रख। जिसने तुझे धरती पर इंसान बना के भेजा, तेरे ऊपर विश्वास किया, यकीन किया, एतमाद किया, और तुझे अपना रूप दे दिया, अपना नूर दे दिया, अपना नूर तेरे अंदर फूंक दिया, जो तू ईश्वर का अंश कहलाने वाला जीव। तेरी परिस्थिति और स्थिति कैसी है, कैसी तेरी मानसिकता, जिस रास्ते से तू गुजरता है वहाँ घास जमनी भी बंद हो जाती है, जबकि तेरा वजन भी इतना नहीं। पशु अगर वहाँ से गुजरते हैं तो वो घास को कुछ नहीं बिगड़ता, उनका बोझ भी, वजन भी ज़्यादा होता है तेरी अपेक्षा, लेकिन तेरा वजन कम और तेरे वहाँ चलने से मात्र से वो घास भी ख़त्म हो जाती है। फिर कैसे माना जाएगा कि तू परमात्मा की अंश है, कैसे कहा जाएगा कि तू परमात्मा की औलाद है। अरे एक बार इस रब को जान, इसको पहचान, और पहचान करके जो तेरा जीवन का मूल्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको एक बार अपने जीवन में अपना, अपने जीवन को सुरखरू कर ले, अपने जीवन को सहज कर ले, सरल कर ले। ये नफरत का बोलबाला कब तक चलेगा, कब तक ये बोझ उठाएगा।
कब तक ये करड़ी सिर पर रखेगा? एक दिन तो जाना पड़ेगा। राम गयो रावण गयो जाका बो परवार, नानक थिर खिछु नाही जो सपने हो संसार। यहाँ से तो बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे, ऋषि मुनि मनीषी, लेकिन आज अगर कहीं नाम है तो केवल उन्हीं लोगों का, उन्हीं महात्माओं का, उन्हीं संतों का, गुरुओं का, पीरों का, संतों अवतारों का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को मानवता के नाम किया, जिन्होंने अपने जीवन को, लक्ष्य को पहचान करके औरों को भी वो लक्ष्य की प्राप्ति कराई, जिन्होंने स्वयं तो अपने आप को उतारा भवसागर से, दूसरों के लिए भी वो कारण बने। तो आज उन्हीं का नाम दुनिया में अमर है। रहंदी दुनिया तिक्कर ऐसी संत जनादा कायम ना। दुनिया में अगर कहीं तुझे मनुष्यता का जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला, तो केवल ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, ईश्वर को जानने के लिए मिला, हरि को भजन करने के लिए मिला। भाई प्राप्त मानुक देहोरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काय तेरे किते ने काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। मानुष की जात सभी को पहचान वो, एक मानव की जात सब एक हैं, एक पिता एक उसके हम बालक, हमारा पिता परमात्मा एक। फिर कहाँ से हिंदू मुसलमान बन गए, सिख ईसाई बन गए, यहूदी यमनी जैन बौद्ध जरस्तुत पारसी बन गए? कहाँ से ये झगड़े बने, ये जातिवाद बना? कहाँ से धर्म और संप्रदाय बने? कहाँ धर्मों को खतरा बता करके लड़ते हो? अरे धर्म तो वो है, धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। धर्म तो इंसान होना है इंसान बनना फरिश्तों से बेहतर, मगर इसमें है कुछ मुशक्कत ज़्यादा। एक बार इंसान तो बन के देख। तो आओ सज्जनों महापुरुषों, इस निराकार शक्ति को जान करके, इसकी प्राप्ति करके, इंसानियत के मार्ग को अपना करके जीवन को जिए। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।